आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह तहीम है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ ENT का। आजकल मैं साउथ सिटी में 6 बजे से 9 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ। इसके अलावा मैं DHA में भी 3 बजे से 4 बजे तक सिर्फ सैटरडे को बैठता हूँ। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है, ख़ुसूसन बच्चों में अब देखा जाए तो ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। वो उसकी वजह भी आपको सबको मालूम होती है कि हमारे बच्चे आजकल जो है ठंडी चीज़ों खाने का बड़े शौकीन है, जंक फूड लेने के बड़े शौकीन है। तो उसकी वजह से टॉन्सिल्स जो है, उनकी जो छोटी छोटी शरियानें हैं वो मुंजमद हो जाती हैं और वो इस तरह से टॉन्सिल में उसका इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम दो तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट कंडीशन तो वो ही होती है जिसमें इन्फेक्शन हो जाए, और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम किसी न किसी एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, और बच्चों को हम ये तंबीह करते हैं कि ऐसी चीज़ें जिससे ये टॉन्सिलाइटिस होता है उनसे गुरेज करें। ठंडी चीज़ों से, ख़ास कर ठंडी चीज़ें सबसे ज़्यादा मुज़िर हैं इसमें। और दूसरा, हम घरों में बच्चे आजकल खाना खाते नहीं हैं, बाहर के खाना खाते हैं, ये बड़ा मसला है। अगर इंग्लैंड में भी हमने देखा है कि वहाँ पे अभी कोल्ड ड्रिंक का और आइसक्रीम का बड़ा इस्तेमाल, एक तरफ से बर्फ़ पड़ रही होती है लेकिन बच्चे हाथ में आइसक्रीम लेके खाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। अब करना क्या है इसके लिए हम दो तरीके से इनका इलाज करते हैं। एक तो ये है कि हम परहेज़ बच्चों को बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि परहेज़ की जाए। परहेज़ सबसे अच्छी है, प्रिवेंशन कहते हैं ना कि इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है इसमें, और बच्चों को ये बताया जाए कि इस चीज़ों से, स्लश है, कोल्ड ड्रिंक है, इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। और अगर नहीं होता है तो उनको, बच्चों को फिर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। रिकरेंट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में इन्फेक्शन होता है। हमारा असूल ये है टॉन्सिल का, या टॉन्सिल के ऑपरेशन करने का, जब हम तंग आ जाते हैं तो हम उसको टॉन्सिल्स को फिर ऑपरेट भी करते हैं, निकाल भी देते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि बच्चे को अगर 3 या 4 अटैक होते हैं साल में, तो उसमें हम सोचते हैं कि इसको ऑपरेट किया जाए, टॉन्सिल निकाल दिया जाए, ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना करे, फर्दर बीमारियां ना फैलाए। लेकिन अगर 1 या 2 अटैक होते हैं या 3 अटैक भी साल में होते हैं, तो कोशिश ये की जाए कि उसको दवाइयों के ज़रिए आप उसको ट्रीट करें और उसका ऑपरेशन नहीं करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम बच्चों में ऑपरेशन करें, बड़ों में ऑपरेशन नहीं करते। बड़ों में 18-20 साल की उम्र को क्रॉस कर जाता है बच्चा, तो उसमें हम ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि वो अब इन्फेक्शन जो है इतना क्रोनिक हो चुका होता है कि वो इर्द गिर्द के इलाके जो है वहाँ पे भी इन्फेक्शन इनका फैल चुका होता है, पैलेट में भी, इधर उधर, तो इसलिए हम उसको नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जितना जल्दी हो सके, जितना अर्ली हो सके, टॉन्सिल्स को, इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो सर्जरी के ज़रिए है या वो मेडिसिन के ज़रिए है। और क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे हो गया, अक्यूट ग्रानुलर नेफ्राइटिस जो हो गया, किडनी का प्रॉब्लम जो हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ये 3-4 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हो जाती हैं अगर आप इसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते हैं। तो लिहाजा इनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जो जिन चीज़ों से होता है ये टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, उनसे कहा जाए कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। लिहाजा अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप ओला डॉक के थ्रू मुझसे मुराजा कर सकते हैं, और उनको टाइमिंग का भी उनको पता है, लिहाजा आप मुझसे मिल सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ऐसी चीज़ों का सद्भाव बहुत जल्दी हो जाएगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।